नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 7 वीर बालक अभिमन्यु पढ़ रहे हैं। बच्चों, यह एक कहानी है। यह कहानी हमारे प्राचीन इतिहास से संबंधित है। हाँ बच्चों, आज की कथा महाभारत के युद्ध से संबंधित है। आज की कहानी वीर बालक अभिमन्यु में आप एक ऐसे वीर बालक के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने कि महाभारत के युद्ध में भाग लिया और अपनी वीरता से, अपने पराक्रम से बड़े बड़े योद्धाओं के छक्के छुड़ा दिए। हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं वीर बालक अभिमन्यु की। क्या आप जानते हैं यह अभिमन्यु कौन था? बच्चों, यह अभिमन्यु पांडवों में तीसरे नंबर का भाई अर्जुन का पुत्र था और सुभद्रा इनकी माताजी का नाम था। बच्चों, ये बहुत अधिक वीर थे। इनकी वीरता की कहानी आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी। लगभग 5000 साल पुरानी बात है। हाँ बच्चों, आज जो आप कहानी पढ़ रहे हैं वह बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है? लगभग 5000 साल पुरानी है। कौरव 100 भाई थे और सैकड़ों उनके मित्र थे। पांडव 5 भाई थे और उनके भी कई मित्र थे। बच्चों, आज की कहानी कौरव और पांडवों से संबंधित है। कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। क्या आप पांडवों के 5 भाइयों के नाम जानते हैं? बच्चों, पांडवों के 5 भाइयों के नाम इस तरह से है, देखिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। आगे बढ़ते हैं। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था। वे कई बार उनकी हत्या के प्रयत्न भी कर चुके थे। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा की गई। बच्चों, ये कौरव और पांडव दोनों भाई भाई थे। कौरवों ने पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था और कई बार उनको मौत के घाट उतारने का प्रयास भी किया। तरह तरह के षड्यंत्र बनाकर इन पांडवों को मारने का प्रयत्न किया। बच्चों, फिर क्या होना था? फिर युद्ध तो होना ही था। इसलिए एक दिन युद्ध की घोषणा भी हो गई। देखिए, कैसा युद्ध था वह। भाई भाई के विरुद्ध, भतीजे काका के विरुद्ध, भांजे मामा के विरुद्ध, दादा नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे थे। बच्चों, ये जो महाभारत की लड़ाई थी, यह अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई थी। यह लड़ाई दो भाइयों के बीच राज्य के अधिकार को लेकर हुई थी। जिसमें कौन लड़ रहे थे? जिसमें दो भाई आपस में लड़ रहे थे और दादा पोते मैदान में खड़े थे, काका भतीजे मैदान में खड़े थे और कौन खड़े थे? भांजे मामा खड़े थे। सब एक दूसरे को मरने मारने के लिए उतारू थे। आगे देखिए, पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था। उसके कारण कौरवों को बहुत नुकसान हो रहा था। बच्चों, पांडवों में जो अर्जुन था वह बहुत बड़ा धनुर्धारी था। वह निशाना लगाने में बहुत प्रवीण था। उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता था, जिसके कारण कौरवों को बहुत अधिक नुकसान हो रहा था क्योंकि उनकी सेना मरती जा रही थी। आगे देखिए, एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले लड़ने जाना पड़ा। बच्चों, जब हम युद्ध लड़ते हैं तो हमें कई तरह की रणनीतियां बनानी पड़ती हैं। तो ऐसे ही जब अर्जुन से सब लोग परेशान हो रहे थे तो उन्होंने एक दिन एक ऐसी योजना बनाई जिसके कारण अर्जुन को दक्षिण दिशा की तरफ अकेले ही लड़ने के लिए जाना पड़ा। देखिए बच्चों, आगे क्या होता है। दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी सेना इस ढंग से चक्करदार तरीके से जमाई कि जो भी उसमें घुसे वह जरूर ही मारा जाए। ऐसे तरीके को चक्रव्यूह कहते हैं। बच्चों, कौरवों के सेनापति कौन थे? कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य थे। उन लोगों ने अर्जुन को तो युद्ध के मैदान से दूर भेज दिया था
और दूसरे दिन अपनी सेना को इस तरह से जमाया ताकि कोई भी उस चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश ना कर सके, और जो प्रवेश कर लेता वह मारा जाता। बच्चों, उन्होंने जो अपनी सेना जमाई थी उस ढंग को चक्रव्यूह कहते हैं। आप जो चित्र देख रहे हैं वह चक्रव्यूह में जमी हुई सेना का ही चित्र है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे चक्रव्यूह में घुसने और निकलने की विद्या केवल अर्जुन को ही आती थी, और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से बहुत दूर चला गया था। अब पांडव क्या करते? बच्चों, युद्ध क्षेत्र में अब क्या होने वाला था? क्योंकि द्रोणाचार्य ने तो चक्रव्यूह का निर्माण कर लिया था, और पांडवों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि चक्रव्यूह को भेदना तो सिर्फ अर्जुन को ही आता था, और वह अर्जुन कहाँ था? अर्जुन तो युद्ध के मैदान से बहुत दूर था। ऐसे में पांडवों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, क्योंकि उन लोगों को चक्रव्यूह को भेदना नहीं आता था। देखिए, वे सब चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करें। वे समझ गए थे कि आज पांडवों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। बच्चों, पांडव बहुत अधिक चिंतित थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम चक्रव्यूह को भेदने के लिए किसे आगे करें, क्योंकि चक्रव्यूह को भेदना आसान नहीं था और भेदना किसी को आता भी नहीं था। जो भी व्यक्ति चक्रव्यूह को भेदने के लिए जाता वह अवश्य मारा जाता। तो पांडव समझ गए थे कि आज हम में से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। फिर देखते हैं क्या होता है। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा, हाँ बच्चों, ये जो अभिमन्यु थे वे अर्जुन के पुत्र थे। उन्होंने क्या कहा? तात, आप लोग चिंता ना करें, चक्रव्यूह को भेदने की विद्या मुझे भी आती है। मैं आप लोगों को व्यूह तोड़कर भीतर तो ले जा सकूंगा, मगर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती। बच्चों, ये अभिमन्यु एक बालक थे जिन्होंने अपनी माता के गर्भ में चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या सीखी थी, लेकिन चक्रव्यूह से वापस आने की विद्या नहीं सीख पाए थे। तो उन्होंने क्या कहा कि चक्रव्यूह को भेदने की विद्या तो मुझे आती है, मैं व्यूह तोड़कर आप सभी लोगों को उसके अंदर ले चलूंगा, मगर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती है। देखिए, भीम ने कहा, बस बेटा, हमें इतना ही चाहिए, एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे। भीम ने जब यह सुना तो वह बोला, बस हमें इतना ही चाहिए कि हम चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाएं। एक बार अगर हम चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए तो हम भीतर पहुंचकर वहां तो प्रलय मचा देंगे, मगर बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डालें, यह हमें शोभा नहीं देता। धर्मराज ने कहा, जो धर्मराज थे जिन्हें कि युधिष्ठिर कहा जाता है, उन्होंने कहा कि हम बालक अभिमन्यु को खतरे में डालें, यह हमें शोभा नहीं देता। देखिए, फिर अभिमन्यु क्या कहता है, बालक हूं तो क्या हुआ, समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। देखिए बच्चों, अभिमन्यु ने छोटे बालक होकर भी कितनी वीरतापूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। अगर मेरी यह विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप तो बस मुझे व्यूह तोड़ने के लिए आशीर्वाद दीजिए। देखिए, उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना का सेनापति बना। तीव्र शंखनाद के बीच उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। बच्चों, जब युद्ध शुरू होता है उस समय शंख की तीव्र ध्वनि आती है, शंख बड़े जोर स्वर में बजाया जाता है। ऐसे समय में ही अभिमन्यु ने युद्ध मैदान में प्रवेश किया और चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर व्यूह के अंदर घुसते गए। आगे देखिए, मगर कोई भी वीर व्यूह में तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका। बच्चों, व्यूह का निर्माण बहुत जटिल होता है, उसके एक एक घेरे को
तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में ये सारे के सारे जो वीर थे वो तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सके, तीसरे घेरे में ही सब उलझकर रह गए। अकेला अभिमन्यु सातों घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। अभिमन्यु बहुत अधिक वीर था, उसे चक्रव्यूह को भेदना आता था, इसलिए वह चक्रव्यूह के सातों घेरों को तोड़कर चक्रव्यूह के केंद्र में चला गया। देखिए आगे, कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य विस्मित भी थे और प्रसन्न भी। बच्चों, कौरवों के सेनापति कौन थे? द्रोणाचार्य। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर देखकर द्रोणाचार्य बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए। क्यों हुए? क्योंकि अभिमन्यु बहुत छोटे बालक थे, इतना छोटा बालक चक्रव्यूह को कैसे तोड़ सकता है? इस कारण वो विस्मय में थे और प्रसन्न भी थे। प्रसन्न इसलिए थे, वह यह देख रहे थे कि अभिमन्यु कितना अधिक वीर है। बच्चों, वह उनके पोते के समान ही तो था। फिर देखिए, सबके पितामह भीष्म भी विस्मय में थे और जो पितामह भीष्म थे वह भी आश्चर्यचकित थे। वह भी यह देख रहे थे कि कितनी बहादुरी के साथ अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के सातों घेरों को तोड़ दिया है। मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत थे कि अगर यह बालक चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। लेकिन बच्चों, वो जो दूसरे कौरव थे, जो वीर थे, वो बहुत अधिक भयभीत थे। उन्हें यह डर लगने लगा कि अगर इस छोटे बालक ने चक्रव्यूह को तोड़ने के बाद वह चक्रव्यूह से बाहर निकल गया तो वह उनकी वीरता के लिए सबसे बड़े कलंक की बात होगी। पूरे इतिहास में उनका नाम कलंकित हो जाएगा। देखिए आगे, ऐसे योद्धाओं में कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि थे। उन्होंने प्रण किया चाहे जैसे भी हो वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ बच्चों, फिर जो कौरवों के वीर थे उन्होंने मिलकर प्रण किया, रणनीति बनाई कि चाहे कुछ भी हो, अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर तो आ गया, लेकिन अब हम इसे चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर क्या था? देखिए, सब महारथियों ने उस वीर बालक को घेर लिया। उस जमाने में युद्ध का नियम होता था कि जिसके पास हथियार न हो और वह घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता था। एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध करता था। बच्चों, उन सारे के सारे महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को घेर लिया। बच्चों, अभिमन्यु की तलवार भी टूट चुकी थी। अभिमन्यु के पास युद्ध लड़ने के लिए कोई भी शस्त्र नहीं था, वह अकेला था। हमारे यहाँ प्राचीन समय में युद्ध करते समय कुछ नियम होते थे। क्या नियम होते थे? देखिए, जिसके पास हथियार ना हो उससे कोई भी युद्ध नहीं लड़ता था। अगर कोई व्यक्ति घायल है तो उससे युद्ध नहीं लड़ा जाता था और एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध लड़ता था। यहाँ पर क्या हुआ? अभिमन्यु के पास कोई शस्त्र नहीं था, फिर भी ये सारे के सारे महारथी उस पर टूट पड़े और अकेले व्यक्ति से तो कोई युद्ध लड़ता ही नहीं था, लेकिन वहाँ जितने भी महारथी थे सबके सब अभिमन्यु पर टूट पड़े। देखिए, मगर उस बालक पर साथ साथ योद्धा टूट पड़े। आखिरी दम तक वह वीर उनसे लड़ता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह घटना कौरवों के नाम पर भारी कलंक बनी और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। हाँ बच्चों, आपने आज की कहानी में अभिमन्यु की वीरता देखी कि किस तरह से एक छोटे बालक होने के बावजूद भी उसने चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास किया और चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर तक चला गया और कौरवों के साथ अत्यंत वीरता से युद्ध लड़ा। बच्चों, आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज की कहानी में आपने अभिमन्यु की वीरता के बारे में जाना और आप बहुत अधिक प्रभावित भी हुए होंगे। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग प्रथम के पाठ 7 वीर बालक अभिमन्यु को पढ़ा। बच्चों, अब हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न को अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।